नमस्कार मित्रों, आपका इजी थिंक चैनल पर स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। और ये जो यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, आपकी एपी की एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी में महत्वपूर्ण है। ये हम रामचंद्र तिवारी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। छायावादी युगीन हिंदी निबंध साहित्य। छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण निबंध लेखकों में भी भावुकता की प्रवृत्ति प्रधान रूप से कार्य करती हुई लक्षित होती है। ये छायावाद की विशेषता है, इम्पोर्टेंट है। किंतु कई प्रतिभा संपन्न रचनाकारों ने इस प्रवृत्ति का अतिक्रमण भी किया है। इस युग के निबंध लेखकों में बाबू गुलाब राय, जिनका जन्म हुआ था 1880 से 1963 में इनकी मृत्यु होती है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से लेकर 1968, श्री चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960, राय कृष्णदास 1892 से 1985, श्री वियोगी हरि 1896 से 1988, डॉक्टर रघुवीर सिंह 1909 से 1991, श्री जयशंकर प्रसाद 1889 से लेकर 1937 और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961, महादेवी वर्मा 1907 से 1987, श्री शांति प्रिय द्विवेदी 1906 से 1967, महापंडित राहुल शंकरत्यायन 1893 से 1963, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से लेकर 1967 ईस्वी तक तथा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 1906 से लेकर 1995 तक प्रमुख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि छायावादी युगीन साहित्य में निबंध जो शैली है या निबंध विधा में लिखने वाले कौन कौन हैं, तो उनमें ये सभी लेखक हैं। और इनका जो जन्म है वो भी याद रखना, क्योंकि आजकल क्रम वाले प्रश्न हैं वो भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं। बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किंतु छायावाद युग की सौंदर्य दृष्टि से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया है और गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंधों के साथ ही आत्मपरक शैली में हास्य गर्भित निबंधों की भी रचना की है। आपके ठलुआ क्लब वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर निराशा क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, चारों निबंध ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बाबू गुलाब राय के हैं। आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। चतुरसेन शास्त्री के निबंध तो गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करते हैं। अंतःस्थल, तरल अग्नि, मरी खाल की हाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चतुरसेन शास्त्री के जो निबंध हैं वो। आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तरलाग्नि एवं मरी खाल की हाय में आपकी राष्ट्रीय भावना आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त हुई है। यह आवेग पूर्ण जो राष्ट्रीयता छायावाद युग की एक विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवेग जन्य जो राष्ट्रीय एकता है वो छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। प्रसाद जी ने अवश्य ही कुछ गंभीर चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं। उनके काव्य कला, ये उनके जो प्रसाद जी हैं उनके निबंध है। रहस्यवाद, यथार्थ और छायावाद तथा रस शीर्षक निबंध छायावाद युग में ही लिखे गए हैं। इन निबंधों के माध्यम से प्रसाद जी ने छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता, सर्वात्मवादिता आदि विशेषताओं का समर्थन भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य दृष्टि के आधार पर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य की प्रवृत्तियों का उनका विवेचन नितांत मौलिक है।
पूरे भारतीय साहित्य को विवेकवादी एवं आनंदवादी परंपराओं के अंतर्गत विभक्त करके उन्होंने अपनी गहरी सूझ और मौलिक अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। निराला जी ने साहित्य और भाषा की समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। प्रबंध प्रतिमा उनका निबंध है। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला निबंध संग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रचनावली 5 व 6 खंडों में निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन हो चुका है। उनके पूरे निबंध साहित्य को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक और विचार शक्ति कितनी सूक्ष्म और प्रखर रही है। ये जो निराला जी हैं उनकी निबंध की प्रमुख विशेषता है। उनकी स्वच्छंद चेतना क्रमशः जीवन के व्यापक और खुरदरे यथार्थ को स्वीकारती हुई आगे बढ़ी है। राहुल शांकृत्यायन ने भाषा और साहित्य के संबंध में सुलझे हुए प्रगतिशील विचार अपने निबंधों में व्यक्त किए हैं। यूं उनके निबंध अधिकतर यात्रा विवरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ स्वच्छंद रहा है। रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी आपका व्यक्तित्व, यानी यहाँ पर आपका किसके लिए आया है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी राहुल शांकृत्यायन के लिए आया है। स्वच्छंद रहा है। रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है। इसी स्तर पर राहुल जी और छायावाद का एकत्व मान्य हो सकता है। छायावाद युग के अनेक निबंधकार उसके बाद भी लिखे रहते हैं। कुछ ने छायावादोत्तर प्रवृत्तियों के साथ ही सामंजस्य भी स्थापित करने की चेष्टा की है। इनमें से अनेक 20वीं सदी के 8वें दशक तक रचना क्रम में प्रवृत्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनके द्वारा रचित निबंध साहित्य का उल्लेख छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य शीर्षक से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षक के अंतर्गत अगले पृष्ठों में किया जाएगा। अब है छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य। संप्रति हिंदी निबंध लेखकों की 2 पीढ़ियां समांतर चल रही हैं। पहली पीढ़ी उन निबंधकारों की है जो छायावादी युग या उसके कुछ बाद से लिखते आ रहे हैं और अब दिवंगत हो गए हैं। दूसरी पीढ़ी नए लेखकों की है जिनके विषय और शैली दोनों की नवीनता है। पहली पीढ़ी में कौन कौन थे, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम प्रसाद त्रिपाठी, शिवपूजन सहाय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, परशुराम चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पांडे वेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, इलाचंद जोशी, यशपाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, बदंत आनंद कौशल्यायन, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राजवल्ली पांडे, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, राम महाराज कुमार रघुवीर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, राजनाथ पांडे, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान तथा राम आधार सिंह आदि प्रमुख हैं। यानी ये तो पहले जो हैं वो निबंधकार हो गए। 2 श्रेणियों में बांटे, तो ये प्रथम जो श्रेणी है उसके निबंधकार हो गए। इनमें जो डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर राजवल्ली पांडे तथा परशुराम चतुर्वेदी प्रभृति निबंधकारों ने संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, शिक्षा, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
यहाँ तक। पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके निबंध लेख यानी आर्टिकल अधिक है, निबंध कम है। किनके? जो ये प्रथम जो श्रेणी के हैं उनमें से 4-5 ये जो लेखक बताए हैं अभी, उनके जो निबंध हैं वो लेख यानी आर्टिकल अधिक है, निबंध कम है। श्री शिवपूजन सहाय निष्ठावान साहित्यकार रहे हैं। उनकी रचनावली के तीसरे खंड में उनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हुए हैं। आपके निबंध साहित्य, भाषा, सामाजिक, धार्मिक मूल्य, सामयिक, राजनीतिक आदि विषयों पर सुरुचिपूर्ण साहित्यिक शैली में लिखे गए हैं। कुछ निबंध व्यंग्य गर्भित भी हैं। आपके निबंधों में संवेदनशीलता के साथ ही नैतिक दृष्टि की अंतर्धारा निरंतर प्रवाहित हुई है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहास को प्रगतिशील दृष्टि से देखने वाले साहित्यकार हैं। आपने संस्कृति और कला संबंधी अनेक निबंध लिखे हैं। आपके इतिहास की मार्मिक घटनाओं को केंद्र बिंदु बनाकर लिखे गए निबंध आत्मव्यंजक, ललित और भावपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो भगवत शरण उपाध्याय हैं उनके निबंधों की विशेषता हो गई है कि इनके क्या हैं, इतिहास की मार्मिक घटनाओं को केंद्र बिंदु बनाकर लिखे गए निबंध हैं और कैसे हैं, आत्मव्यंजक है, ललित है और भावपूर्ण है। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, ये इनके निबंध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया है और दूसरा ये है, तीसरा ये हो गया। आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद अपने चिंतन मनन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर संपूर्णानंद है वो चिंतन मनन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पक्ष पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार किया है। स्फुट विचार जो कि 1953 में आपके निबंधों का महत्वपूर्ण संग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा की शक्ति और अन्य निबंध, ये भी निबंध है आपके निबंधों का दूसरा संग्रह, यानी इनके दो हैं। पहला तो कौन सा हो गया, ये हो गया स्फुट विचार हो गया, और दूसरा कौन सा है, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध। इसके बाद में है डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी इतिहास की गंभीर समस्याओं पर लिखते रहे हैं। हिंदी के प्राचीन कवियों के संबंध में आपके गवेषणात्मक निबंधों का विशेष महत्व है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के संबंध में गंभीर किंतु सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए हैं। विचारधारा आपका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, यानी विचारधारा किसका है, राम प्रसाद त्रिपाठी का। पांडेय वेचन शर्मा उग्र अपनी प्रखर व्यंग्य शैली के लिए प्रख्यात है। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर अपने उग्र विचार व्यक्त किए हैं। 1922 से लेकर जीवन के अंत तक वे लिखते रहे हैं। उनके निबंधों में जीवन यथार्थ की कटुता ही प्रखर व्यंग्य के रूप में व्यक्त हुई है। उन्होंने लिखा है, मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान एकांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। उनकी निबंध शैली में यथार्थ का यह नर्तन सजीव हो उठा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक, अध्येता, विचारक और व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध थे। आपके पृथ्वी पुत्र इंपॉर्टेंट है। माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। डॉक्टर राजबल्ली पांडे भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय दृष्टि से देखने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ एवं इतिहासकार थे। आपके इतिहास संबंधी शोधपूर्ण निबंध हिंदी के गौरव हैं। हरिवंश राय बच्चन के दो निबंध इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है नए पुराने झरोखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ था, और टूटी छूटी कड़ियाँ, ये 1973 में प्रकाशित हुआ था। इन निबंधों में इनका साहित्यिक जीवन अनुभव संस्मरणात्मक शैली में साकार हो उठा।
पंडित परशुराम चतुर्वेदी धर्म, संस्कृति, साहित्य और दर्शन के विद्वान हैं। आपके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर लिखे गए कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसमें मध्यकालीन प्रेम साधना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन श्रृंगार प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन प्रेम साधना है ये तो 1952 में प्रकाशित हुआ था, और मध्यकालीन श्रृंगार प्रवृत्तियां 1955 में प्रकाशित हुआ, और साहित्य पथ 1961 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962 में। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। सहज लालित्य आपके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध लिखने की या निबंधों की विशेषता क्या है, तो सहज लालित्य है। आप में व्यंग्य विनोद की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंभीर विचारों को भी आपने सुबोध बनाकर उपस्थित करते हैं। पंचपात्र इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। पद्मवन कुछ भी अकेला कुछ ही है, कुछ तथा और कुछ, ये दोनों निबंध है। ये भी निबंध है, ये भी है, और ये वाला भी है, और कुछ ये भी है निबंध। आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। आपने साहित्य, धर्म, समाज आदि सभी विषयों को संदर्भित करके अपने निबंधों को प्रस्तुत किया है। सियाराम शरण गुप्त के निबंधों में उनकी आत्मा की आर्द्रता पूर्णतः प्रतिफलित हुई है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों को अनुभूति के स्तर पर स्पर्श किया है और मुक्त भाव से उन्हें अभिव्यक्ति दी है। भारतीयता, व्यंग्य, विनोद, स्मृति चित्र के रूप में अतीत को प्रस्तुत करने की क्षमता आदि गुणों के कारण आपके निबंध सच्चे व्यक्तिनिष्ठ बन गए हैं। झूठ सच, एक तो है झूठा सच, वो तो है उपन्यास, और झूठ सच है ये सियाराम शरण गुप्त हैं, उनका निबंध है। आपके निबंधों का महत्वपूर्ण संग्रह है जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। श्री वियोगी हरि के निबंध भाव प्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके विचार प्रधान निबंधों में भी एक तरह की भावात्मक तन्मयता लक्षित होती है। आपने कुछ व्यंग्य प्रधान वैयक्तिक निबंध भी लिखे हैं। ऐसे निबंधों का एक संग्रह है यों भी तो देखिए, 1958 में प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें विविध माध्यमों से वियोगी हरिजी ने अनेक समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी मुख्यतः विचारात्मक निबंध लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके विचारात्मक निबंधों में उनकी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण कभी कभी उलझाव लक्षित होता है। आपने मनोभावों के संबंध में भी विचार विमर्श किया है। बुद्धि तरंग, विचार तरंग और साहित्य तरंग ये किसके हैं? सद्गुरु शरण अवस्थी के निबंध हैं। आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अपने मार्मिक संस्मरणों और गद्यात्मक सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से पंक्ति, क्योंकि ये क्या हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों की विशेषता हो गई है कि मार्मिक संस्मरणों गद्यात्मक सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपका निबंध संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। अब आपकी समस्त रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली नामक शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनमें खंड 2 और खंड 3 में आपके सभी प्रकार के निबंध संग्रह हैं। आपके निबंधों में व्यंग्य, भावचित्र, विचार, कथात्मक स्पर्श का अद्भुत सम्मिश्रण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया इनकी क्या है कि अमीर इरादे गरीब इरादे, ये 1960 में प्रकाशित हुआ। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली है, ये 10 खंडों में है। और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो खंड है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी के सभी निबंध संकलित हैं। फिर इनके निबंधों की विशेषता क्या है
कि व्यंग्य है भावचित्र, विचार और कथात्मक संस्पर्श का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। निबंध छोटे छोटे किंतु चुभने वाले हैं, उनमें एक निजी विशिष्ट भंगिमा है। इसके बाद में है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत तथा ललित निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी माटी की मूर्तें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेट में भी जुड़ा हुआ है। 1941 से 45 नामक रेखाचित्र बहुत लोकप्रिय हुआ है। आपके ललित निबंधों का संग्रह वंदे वाणी विनायको है 1953 से 54 के बीच में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। बेनीपुरी जी एक सहृदय व्यक्ति हैं। उनके निबंधों में यह सरलता, सहज ही सहृदयता झलक उठती है। इसीलिए उनके निबंधों में एक प्रकार का तरल आवेग उच्छलित हुआ है। उनकी भाषा अत्यंत सजीव, चपल और फुदकती हुई है। उसमें लोक जीवन की मिठास, स्थितियों को मूर्त करने की क्षमता और सहज नाटकीयता इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से क्या है, जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं उनकी विशेषता है। इसके बाद में है इलाचंद जोशी। गंभीर चिंतन, विवेचन, विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इलाचंद जोशी की विशेषता है। गंभीर चिंतन है, विवेचन है, विश्लेषण है, ये इनके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपकी चिंतन पद्धति की विशेषता है, यानी जो चिंतन पद्धति है उसकी विशेषता क्या है कि वस्तु सत्य के अंतर्वर्ती उत्स तक पहुंचने की निरंतर चेष्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण आप मनोवैज्ञानिक चिंतन से विशेष प्रभावित हैं। आपके विचारात्मक निबंधों के कई संग्रह प्रकाशित हैं। इनमें से साहित्य सृजना इंपॉर्टेंट है, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन तथा देखा परखा इनके प्रमुख निबंध हैं। श्री यशपाल प्रसिद्ध कथाकार ही नहीं हैं बल्कि सफल निबंधकार भी हैं। आप मार्क्सवाद से प्रभावित साहित्यकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यशपाल हैं वो मार्क्सवाद हैं उनसे प्रभावित हैं और समाज की रूढ़ि जर्जर ढांचे में परिवर्तन के लिए सतत संघर्षशील रहे हैं। अपने निबंधों में भी आपने गंभीर किंतु तीखी व्यंग्य शैली में समाज की गतानुगतिकता पर निर्मम चोट की है। न्याय का संघर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात बात में बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखा, सोचा, समझा आदि आपके प्रसिद्ध निबंध हैं। जैनेन्द्र गांधीवादी दार्शनिक एवं विचारक साहित्यकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी गांधी जी हैं, उनका प्रभाव इनके ऊपर दिखाया गया है। आप लिखते समय प्रत्येक वाक्य रचना के साथ सोचते चलते हैं। पाठक के मन को कभी आगे पीछे झटका देते हुए और कभी प्रश्न की गहराई में डूबते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन के सभी प्रश्नों पर अपने ढंग से सोचने, समझने और लिखने की चेष्टा की है। आपकी लेखन शैली में आकर्षण है, चाहे यह आकर्षण उलझाव का ही क्यों न हो। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः समय और हम परिप्रेक्ष्य आदि आपके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो साहित्य है उसमें और संस्कृति संबंधी निबंधों का एक संग्रह है, साहित्य और संस्कृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ललित शुक्ल द्वारा संपादित, यानी जो साहित्य और संस्कृति है ये है तो जैनेन्द्र का, लेकिन इसका संपादन किसने किया था? ललित शुक्ल ने किया था। इसमें धर्म, नीति, विज्ञान, राजनीति, कला, नैतिकता आदि संदर्भों में साहित्य की रचना और महत्ता का विवेचन किया गया है। अब आते हैं वेदांत आनंद कोशलायन।
अपने संस्मरणात्मक निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। इधर आपने लंका की राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में भी कई निबंध लिखे हैं। आपके निबंधों में विचारों की स्पष्टता और स्वच्छता है। आप प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रगतिशील जो विचार हैं उनके समर्थक रहे हैं। कौन? बदंत आनंद कोशलैन। जो न भूल सका रेल का टिकट, ये दो निबंध हैं इनके, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं। अब आते हैं पंडित शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद के उद्भव काल से ही लिखते आ रहे हैं। आपकी साहित्यिक आत्मा का संगठन गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन दृष्टियों के समन्वित आधार पर हुआ है। आपने साहित्य को सांस्कृतिक चेतना की सहज परिणाम का माना है। आपके गद्य में सजीवता और प्रवाह के साथ ही एक स्निग्ध मनोभूमि निर्माण की क्षमता है। वस्तुतः आप मृदुता, गति, चेतना से युक्त प्रकृत सौंदर्य के साहित्यकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जीवन यात्रा साहित्य की संचारिणी इंपॉर्टेंट है। सामयिकी धरातल भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठान भी इंपॉर्टेंट है। साकल्य इंपॉर्टेंट है। पदम नाभिका, आधान, व्रंत और विकास इंपॉर्टेंट है। समवेत भी पूछा हुआ है। परिक्रमा भी पूछी हुई है, क्योंकि परिक्रमा है इससे मिलती जुलती एक भू परिक्रमा है, वो विद्यापति की रचना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। आदि आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंधों के संग्रह हैं। जीवन के कोलाहल से दूर श्री शांति प्रिय जी अपने में ही केंद्रित एकांत निष्ठा के साथ साहित्य सर्जन में लीन रहे हैं। अभावों के बीच निरंतर संघर्ष करते रहने पर भी आपका दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक रहा है। सचमुच आप सर्वहारा होते हुए भी आत्महारा नहीं हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इंद्रनाथ मदान मुख्यतः आलोचक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि छायावादी जो युग है उसमें प्रमुख आलोचक कौन कौन हैं, तो एक तो हो गए विनय मोहन शर्मा और दूसरे हैं नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथे हैं इंद्रनाथ मदान। आप सभी लोगों ने विचारात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंधों में गंभीर अध्ययन, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं प्रौढ़ चिंतन के साथ ही संवेदनशीलता भी है। इसीलिए आपके निबंध सरस होते हैं। दृष्टिकोण, साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा तथा साहित्य नया और पुराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं आपके प्रसिद्ध निबंध हैं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद युग के श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपके विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। आपकी प्राय सभी रचनाएं स्फुट निबंधों के रूप में ही लिखी गई हैं। निबंधों को ही संदर्भ के अनुकूल संग्रहित करके पुस्तकों का रूप दे दिया गया है। 1932 से 67 तक बराबर सैद्धांतिक विवेचनों और साहित्यकारों तथा कवियों के संबंध में अनेक व्यवहारिक समीक्षाओं के रूप में आपने विद्वतापूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है। इनके निबंध हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उनके जो निबंध है उनका क्रम भी पूछते हैं, तो ये ध्यान में रखना आप। और ये ऑथेंटिक बुक से ही मैं करवा रही हूँ और ये अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो पहला जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है आधुनिक साहित्य, ये 1950 में प्रकाशित हुआ। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 में है। राष्ट्रीय साहित्य 1965 में है। नई कविता 1976 में है। रस सिद्धांत 1977 में है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 78 में। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 में है।
और रीति और शैली 1979 में। आदि रचनाओं में आपके निबंध ही संग्रहित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समीक्षात्मक होते हुए भी एक प्रकार की स्वच्छंद सौंदर्य चेतना के दबाव में लिखे जाने के कारण यह सारा लेखन निबंध की चौहद्दी में आ जाता है। 1967 के बाद की जो प्रकाशित रचनाओं का संपादन उनके शिष्यों ने किया है और इनमें आपके नए पुराने निबंधों को विषय अनुसार व्यवस्थित करके पुस्तक का रूप दिया गया है। वर्तमान हिंदी समीक्षा पर इन कृतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपनी गंभीरता के साथ ही गूढ़ साहित्य के व्यंग्य विनोद के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि आप निबंध लेखन में प्रवृत्त हुए होते तो निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट निबंधकार होते। समय समय पर लिखे गए आपके निबंधों का संकलन हिंदी का सामयिक साहित्य 1951 में प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नाम से प्रकाशित है। इसमें महावीर तीर्थ की यात्रा और हाँ मैं धी के जैसे संस्मरणात्मक निबंध आपकी रचनात्मक की प्रतिभा के द्योतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। गंभीर विचारात्मक निबंधों में भी आपकी व्यंग्य शैली लक्षित होती है जो उन्हें एक प्रकार की निजी मर्यादा प्रदान करती है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान सभी प्रकार के वादों से मुक्त प्रगतिशील समीक्षक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके विचार प्रधान समीक्षक निबंधों के कई संग्रह प्रकाशित हो गए हैं। पहला है आलोचना तथा काव्य 1960 में, निबंध और निबंध 1966 में, कुछ उथले कुछ गहरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये। 1974 में विदा अलविदा 1982 में आपके श्रेष्ठ निबंध संग्रह। इनके व्यक्तित्व व्यंजनता की दृष्टि से कुछ उथले कुछ गहरे को अच्छी ख्याति प्राप्त हुई है। ठाकुर राम आधार सिंह का निबंध संग्रह माटी का फूल इंपॉर्टेंट रचना है। 1953 में प्रकाशित हुई है। स्वयं लेखक के शब्दों में भावों की कुटी में विचारों की वार्तालाप के रूप में उसके निबंधों की सृष्टि हुई है। लहरपंथी इंपॉर्टेंट है। 1957 का प्रकाशन आपकी मृत्यु के बाद हुआ है। इसमें लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। यहाँ से प्रश्न ये बन जाएगा कि ठाकुर राम आधार सिंह का कौन सा निबंध है जिसमें दार्शनिक तत्वों का और विवेचन किया गया है, तो ये लहरपंथी में किया गया है। लेखक के असामयिक निधन से ललित निबंधों के विकास में एक सशक्त योगदान की संभावना सदा के लिए समाप्त हो गई है। अब इसके बाद में आते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, छायावाद युग के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके नई पीढ़ी नए विचार इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कन्हैयालाल मिश्र हैं। इनके जो निबंध है वो क्रम से भी लगवाते हैं, प्रश्न आता है और मिलान वाले में भी पूछे जाते हैं इनके निबंध, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी मुस्कुराई 1954 में, बाजे पायलियां के घुंघरू 1957 में, माटी हो गई सोना 1957 में, महके आंगन चहके द्वार 1962 में, क्षण बोले कण मुस्कुराए 1963 में, जिए तो ऐसे जिए 1975 में, अनुशासन की राह में 1977 में, कारवां आगे बढ़े 1984 में, जिंदगी लहलहाई 1984 में, सतह से तह में 1986 में आदि आपके प्रसिद्ध निबंध हैं। मिश्र जी के गद्य में जीवन को नया संस्कार देने की उत्कट कामना है। वह अद्भुत ऊर्जा से दीप्त और तरल संवेदना से सिक्त है। वस्तुतः स्वतंत्रता संग्राम के बीच जो जीवन मूल्य हमें शक्ति और प्रेरणा दे रहे हैं और जिनके आधार पर हमारा राष्ट्रीय चरित्र विकसित हुआ था, प्रभाकर जी ने अपनी समस्त गद्य कृतियों के माध्यम से उन्हीं जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी को सौंपने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। अब हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
आपके निबंधों की आधार भूमि भारतीय संस्कृति रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि इनकी जो निबंधों की आधार भूमि क्या रही है, भारतीय संस्कृति। किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। आपकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है, जिसकी जानकारी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है। आपके श्रेष्ठ निबंधों में आत्मव्यंजना का तत्व प्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए विषय माध्यम के रूप में सामने रहता है और आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे उभरकर पाठक के मन पर छा जाता है। इनके निबंध हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके मिलान वाले भी प्रश्न आते हैं और इनके जो निबंध है उनका क्रम भी पूछा जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला निबंध इनका है अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में। देखिए जो कल्पलता है इसी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हमारे उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है निबंध, तो वो इसी में ही है, कल्पलता में। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह है 1959 में, कुटज 1964 में, साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर्व 1972 में आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अब आपकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली शीर्षक से 11 खंडों में प्रकाशित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें 8वें और 9वें खंडों में आपके समस्त निबंध हैं वो संकलित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णात्मक आदि सभी शैली तत्व मिलते हैं। ये तो अभी आपके जो एपी का एग्जाम हुआ था 8 जनवरी को, उसमें भी पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त भाषण शैली की प्रवाहमयता, उद्धरण बहुलता, आत्मीयता और सजीवता भी आपके निबंधों की रमणीयता के प्रमुख कारण हैं। आपके चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की जय यात्रा पर आपका अखंड विश्वास है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा समस्त कला साधनाएं मनुष्य की जय यात्रा के विजय उद्घोष हैं। अपरिमेय जिजीविषा से प्रेरित मनुष्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। जड़ता के अनेक स्तरों को तोड़कर वह चिन्मय तत्व की उपलब्धि के लिए अग्रसर है। द्विवेदी जी ने इसी मनुष्य को उसके पूरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश में मूर्त करने का प्रयत्न किया है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी निबंध को नवीन मोड़ देकर आचार्य द्विवेदी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि शुक्ल के बाद जो निबंध परंपरा है उसको एक नया मोड़ किसने दिया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटज, वसंत आ गया है, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया आदि निबंध हिंदी निबंध साहित्य के क्लासिक बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आपके एपी में जुड़ा हुआ है और फर्स्ट ग्रेड में भी अभी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया है, क्लासिक बन गया है। अब इसके बाद में महादेव वर्मा अलंकृत भावमय विचारपूर्ण एवं प्रांजल गद्य रचना में अद्वितीय हैं। ये बिल्कुल सही है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। निबंधों में महादेवी जी के विचार के क्षण मूर्त हुए हैं। उनके निबंध मूलतः विचार प्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किंतु उनमें अनुभूत्यात्मक संवेदनशीलता भी कम नहीं है। स्वयं महादेवी के शब्दों में कहा जाए तो निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित हैं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है? ये महादेवी वर्मा का। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियां छंदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है विवेचनात्मक गद्य में काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श तथा हिंदी साहित्य की सामाजिक समस्या के संबंध में आपके गंभीर एवं मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। श्रृंखला की कड़ियां में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टियों से देखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन निबंधों में महादेवी वर्मा ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। छंदा में यात्रा वर्णों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किए गए हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में आपकी आस्था मूलक रचना दृष्टि की केंद्रीय संवेदना व्यक्त हुई है तथा आपके अन्य निबंध संग्रह हैं। संभाषण में विविध अवसरों पर आप द्वारा दिए गए भाषण हैं वो संकलित हैं। इन भाषणों का प्रत्येक शब्द गहन संवेदना और सांस्कृतिक निष्ठा में डूबा हुआ है। भारतीय संस्कृति के स्वर में महादेवी ने भारतीय जो संस्कृति की मूल विशेषताओं को मौलिक दृष्टि से रेखांकित किया है। संकल्पिता में साहित्य, संस्कृति, राष्ट्र, समाज आदि के संबंध में गंभीर चिंतन किया गया है। वस्तुतः महादेवी जी ने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को एक नवी अभिनव गरिमा से मंडित किया है। उनके निबंध अपनी निजता में अप्रतिम है। महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने अपनी भावपूर्ण एवं व्यंजना प्रधान गद्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवन कण, जीवन धूलि, बिखरे फूल, सप्तदीप तथा शेष स्मृतियां आपकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। शेष स्मृतियां की रचना से आपको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। यानी ये कब छपी थी? 1939 में। इसीलिए ज्ञान, कल्पना, वैभव और भाव स्निग्धता ने मिलकर इन निबंधों को अद्वितीय बना दिया। श्री रामधारी सिंह दिनकर, इनके निबंधों ने सहसा हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। दिनकर जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। एक तो कौन से हैं कि उन निबंधों का है जो कविता की चौहद्दी के पास खड़े पड़े हैं, और दूसरा प्रकार उनका है जिनमें विचार और विश्लेषण की प्रधानता है। दिनकर जी के विचारात्मक और व्यवहारिक समीक्षा से संबद्ध निबंधों में भी एक प्रकार का लालित्य है। दिनकर का कवि व्यक्तित्व उनमें परिलक्षित होता है। इनके निबंध कौन कौन से हैं? मिट्टी की ओर 1946 है। अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है, 1952 में है। रेती के फूल भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1954 में है। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणु वन 1958 में, उजली आग 1956 में, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 में, वट पीपल 1961 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्यमुखी 1968 में, आधुनिक बोध भी इंपॉर्टेंट है 1973 में। आदि आपके निबंध संग्रह हैं। आपने अपने पूरे चिंतन में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री विवेकानंद जी, श्री अरविंद और महात्मा गांधी की परंपरा का अनुसरण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपका धूप छाया ही व्यक्तित्व आपके निबंधों में भी व्यंजित होता है। अब आते हैं श्री राजनाथ पांडे। उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में कुछ न कुछ लिखा है। आपके निबंध तीन निबंध संग्रह हैं। सुबह बनारस,
शेष लकीरें और नया निर्माण नए संकल्प। ये नया निर्माण और नए संकल्प है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग एक साथ प्रकाशित हुए थे। आपके विचार प्रधान, गंभीर, आत्मव्यंजक और सरस दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे हैं। आत्मव्यंजक निबंधों में आपका मुक्त, हास्य प्रिय और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। दूसरी पीढ़ी के निबंध लेखकों में श्री हरि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, जिनका जन्म कब होता है 1911 में और मृत्यु होती है 1987 में। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 में इनका जन्म होता है, 2000 में इनकी मृत्यु होती है। देखिए ये जो लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, इनका जो जन्म के अनुसार भी इनका क्रम लगवाते हैं, वैसे भी प्रश्न पूछते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। श्री बालकृष्ण राव 1913 से 1975, डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1914 से 1994 में, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक 1914 से 1998, डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 99, श्री नलिन विलोचन शर्मा 1916 से 61 तक, डॉक्टर राम रतन भटनागर 1916 से 1992 तक, श्री अमृतलाल नागर 1916 से 1990, डॉक्टर प्रभाकर माचवे 1917 से 1991, श्री अमृत राय 1921 से 1996 आदि प्रमुख निबंध लेखक हैं। अज्ञे जी का पहला निबंध संग्रह त्रिशंकु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ। इसमें विशेष रूप से आपकी साहित्यिक मान्यताएं स्पष्ट हुई हैं। इसके बाद सबरंग और कुछ राग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1956 में प्रकाशित हुई। आत्मने पद इंपॉर्टेंट है, ये 1960 में प्रकाशित होती है। आल बाल 1971 में। लिखी कागज कोरे इंपॉर्टेंट है, 1972 में। अद्यतन 1977 में। जोग लिखी इंपॉर्टेंट है, 1977 में। स्रोत और सेतु 1978 में। युग संधियों पर इंपॉर्टेंट है, 1982 में। धार और किनारे 1982 में। कहाँ है द्वारका 1982 में। छाया का जंगल इंपॉर्टेंट है, 1984 में। स्मृति छंदा भी इंपॉर्टेंट है, 1989 में। आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्मृति छंदा का प्रकाशन आपकी मृत्यु के बाद हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन निबंधों में अज्ञे ने साहित्य, भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य, इतिहास, बोध, परंपरा, आधुनिकता, समाज, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भारतीयता आदि अनेक विषयों पर विचार किया है। यह निबंध आपकी मानसिक यात्रा के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इनमें एक अत्यंत सजग, प्रबुद्ध एवं संवेदनशील रचनाकार की आज के परिवेश के प्रति ऐसी विशिष्ट और राग दीप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है, जो हमारी चेतना को झंकृत कर उसे नया बोध और संस्कार प्रदान करती है। यह निबंध अनेक रूपों और भंगिमाओं में हमारे सामने आते हैं। यह कहीं डायरी की मर्यादा में बंधे हैं, तो कहीं कहानी की, कहीं ये भाषण शैली की प्रवाह में बंधे हैं, तो कहीं विचारात्मक प्रस्तुत प्रयत्न की विचारों उत्प्रेरणी भूमिका से हैं। कहीं ये मन स्थिति विशेष के रेखाचित्र जैसे लगते हैं, तो कहीं विचित्र भूमि पर टपक कर सघन विचार बिंदु से हैं। इनकी कोई एक ऊपरी पहचान नहीं है। इनकी एक ही पहचान है कि ये अज्ञे के अनुभव को संप्रेषित करते हैं। अब है डॉक्टर रामविलास शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रगतिशील आलोचक के रूप में विख्यात हैं। आपने हिंदी भाषा और साहित्य के समस्याओं और प्रवृत्ति पर प्रगतिवादी दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया है। आपके निबंध हैं प्रगति और परंपरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1949 में। साहित्य संस्कृति, इनके निबंध सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रम से भी लगवाते हैं और वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य और संस्कृति 1949 में। भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 में। लोक जीवन और साहित्य 1955 में। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 में। आस्था और सौंदर्य 1961 में। साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। भाषा युग, बोध और कविता 1981 में।
कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982 में। विराम चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1985 में। आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मार्क्सवाद में गहरी आस्था थी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा है ये मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। और आपने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों की दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध जो समस्याएं हैं उन पर विचार किया है। आपके अनेक निबंध वाद शैली में लिखे गए हैं, यानी जितने भी, क्योंकि आलोचक हैं तो आलोचक होंगे, वहाँ पर वाद जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो शैली है उनके निबंधों की वो क्या है, वाद शैली है। प्रतिपक्षी के कमजोर पक्ष को सामने रखकर उस पर तीखा प्रहार करने की कला में आप बेजोड़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके निबंधों में पारंपरिक आत्मव्यंजना का लालित्य नहीं, वैचारिक प्रतिबद्धता का सौंदर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं श्री बालकृष्ण राव के विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। इसमें आपके गंभीर अध्ययन और सूक्ष्म साहित्यिक पैठ की झलक मिलती है। छायावाद से चलकर वर्तमान नए साहित्य के भावबोध की आपकी मानसिक यात्रा आपके गतिशील व्यक्तित्व की द्योतक है। आपके संस्कृत व्यक्तित्व के भीतर कहीं एक मुखर व्यंग्यकार भी छिपा हुआ है। कल्पना पत्रिका में कमलाकांत जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ने कहा, यानी ये एक इनका शीर्षक है, कमलाकांत जी ने कहा, ये शीर्षक है। और ये किस में है, कल्पना में है। शीर्षक के अंतर्गत लिखी गई आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इतनी चुटीली और व्यंग्यपूर्ण है कि उन्हें पढ़कर बाल मुकुंद गुप्त के चिट्ठों की याद सजीव हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भागीरथ मिश्र। इनके 3 निबंध संग्रह हैं। एक तो अध्ययन है जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ, साहित्य साधना और समाज 1950 में, कला साहित्य और समीक्षा 1963 में प्रकाशित होता है। इन निबंधों में मिश्र जी का गंभीर किंतु सुलझा हुआ व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है। निबंध कई प्रकार के हैं। कला और साहित्य के स्वरूप का विवेचन करने वाले, साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण करने वाले तथा कवियों और साहित्यकारों का मूल्यांकन करने वाले निबंधों की धरातल वैचारिक है किंतु विचार पूर्वाग्रह रहित, स्वस्थ और संतुलित दृष्टि से किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने पढ़ा है। इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। और ये क्लास अगर आपको यूजफुल लगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसकी PDF चाहिए तो आप, और हमारा जो इसी नाम से यानी इजी थिंक नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।